भाई जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना, इससे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जितनी भी स्लीपर बस देखो यहाँ पे चलती नहीं, यहाँ पे एक ही टर्म चलती है, वो है VIP 24। वो थोड़ा सा और हो जा। बूम बूम करने के बाद फाइनली हमने एक जगह से डील ले ली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। आज है 9 फरवरी और समय हो रहा है दोपहर के 12 बजे। इस होटल से चेकआउट करने का टाइम है। कहाँ जाने का प्लान है हमारा? फुकेट जाने का। लेकिन बस बुक करने से पहले हम सोच रहे हैं रास्ते में क्यों ना आसपास की चीजों को जाके एक्सप्लोर किया जाए। ये वो 500 रुपये वो डिपॉजिट अमाउंट है जो हमने ऑटो में चेक इन करने से पहले हमने मिला था। ये इसलिए लिया जाता है कि कल को कुछ प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान करके आप जाते हो तो उसकी भरपाई आपसे कर ली जाए। होटल से चेकआउट कर दिया है। जाना कहाँ है? फुकेट नहीं, उससे पहले फुकेट की तो शाम की बस है। बस स्टैंड से भी पहले बस स्टैंड में बस तो बुक ऑनलाइन ही कर लेंगे। जो बुक की जोड़ रखी है हमने अपनी, जहाँ जाके देखे तो जाएगी। बस का यूज हमने कल कर लिया था, तो आज हमने सोचा है लुम्फिनी पार्क जा रहे हैं हम। और लुम्फिनी पार्क जाने के लिए हमने सोचा है कि हम करेंगे यहाँ से मेट्रो। मिला है टोकन हमें। सीलो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही आपको लुम्फिनी पार्क में एंट्री हो जाती है आपकी। ये आपके मतलब हमें अभी करने के लिए कुछ था नहीं। ऑब्वियसली बस तो शाम को ही घूमने के लिए, कोई रिलैक्स करने के लिए, कोई ग्रीन स्पेस चाहिए था। उसके लिए हमें अपने नियर बाई सबसे बेस्ट प्लेस यही लगा, इसलिए हमने इसको चूज किया और यहाँ चल आए। सेंट्रल बैंकॉक में लोकेटेड ये सिटी पार्क का नाम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के नाम पर रखा गया है। शहर का सबसे पुराना ये पब्लिक पार्क अपने ग्रीन लैंडस्केप के साथ साथ यहाँ की आर्टिफिशियल लेक, सीनिक व्यूज, पैडल बोट्स और बड़े बड़े मॉनिटर लिजार्ड्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर सुबह शाम आपको लोग जॉगिंग, साइकिलिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये लुम्फिनी पार्क में ना ये स्पिनिंग बोट का जो हिसाब है, ये है तो वैसे फ्री बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ना वेइंग मशीन लगी हुई है और वेइंग मशीन के हिसाब से 45, 65 और 75 तक वेट अलाउड है सिर्फ। अगर उससे ऊपर कोई ज़्यादा जाता है तो वो फिर इसमें राइड नहीं कर पाएगा। 78, 79 ये इधर लाइन लगी हुई और इधर ऐसी बोट्स हैं। तो जैसा आपने देखा ये पीछे खड़ी हुई बोट्स है तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका वेट जो है 75 तक ही होना चाहिए। मैक्सिमम 75 तक को अलाउ करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये जो स्पिनिंग बोट्स आप देख रहे हैं मोस्टली तो मतलब आमतौर पर ये पाँव से चला जाती, पैडल्स लगे हुए हैं उसके अंदर। शर्त बस एक ही है कि आपका वेट 75 से मैक्सिमम 75 kg होना चाहिए। मेरे इन तीनों दोस्तों का 79, 80 और तेरा कितना था? 88। वाओ, जिनावरी लेके चल रहे हैं हम तो। तो बस इन सब का वेट 75 प्लस ही था। 79, 80, 85, 88 इन सब में एक मैं ही ऐसा था जिसका वेट निकला 63 kg। खैर कम वजन होने का फायदा कुछ ही बार मिलता है, लेकिन मैं अकेला जाकर करता ही क्या, मजा भी तो नहीं आता, इसलिए हमने वो छोड़ दिया। अभी बस हम घूमेंगे थोड़ा बहुत और फिर बस बुक करेंगे उसके। ये लुम्फिनी पार्क की वो ट्रेल्स है, यहाँ पे आप सुबह शाम घूमते हैं। मतलब दोपहर में भी धूप है लेकिन फिर भी पेड़ों की छांव, पेड़ इतने सारे घने हैं, डेंस हैं कि आपको छांव में बैठने के लिए ठंडी जगह और काम प्लेसेस बहुत मिल ही जाएंगे। और बीचों बीच, शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। हाँ जी, नहीं ये है ना इधर अंदर। यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, बस बुक करनी है, उसके बाद चलेंगे जहाँ भी जाना है, जहाँ भी घूमना।
अभी हमें फुकेट की बस करनी है। फुकेट की बस टर्मिनल पे जाने से पहले, मतलब बैंकॉक के बस टर्मिनल है साई ताई माई, जिसे साउदर्न बस टर्मिनल भी कहते हैं, तो उस बस टर्मिनल पे जाने के लिए भी हमें बस करनी है। अभी हम यहाँ बैठे हैं बस स्टैंड में, जिसका नाम है लुम्फिनी पार्क का ही नाम से ये स्टैंड है। अच्छा, फिर जो लास्ट टाइम मैं बताऊँ, अब जो हमने मेट्रो, जिस मेट्रो से हम आए थे, 6 स्टॉप लिए थे उस मेट्रो ने, और 6 स्टॉप का हमें टोकन का हमारा प्राइस लगा था 30 बात फॉर ईच, 30 ईच, तो 120 बात 4 लोगों के लिए। 30 बात ईच का मतलब वही 90 रुपये के अराउंड वो हो जाते हैं। तो मतलब देखा जाए तो कंपेरेटिवली थोड़ा तो महंगा है ही खैर, लेकिन ठीक है। अभी हम बस लेंगे यहाँ से 258, वहाँ से जाएंगे टर्मिनल, वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन करने से पहले एक बार ऑफलाइन जाकर देख लेना सही है। मिड रेंज की बस है, जैसा किराया वैसे ही बस। चलो मिलते हैं टर्मिनल पे जाके। टिकट्स आपको साई ताई माई बस टर्मिनल के 2nd फ्लोर से मिलती है, और 2nd फ्लोर पर जाने से पहले आपके रास्ते में खाने पीने, कपड़े, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसी एसेंशियल चीज़ों की दुकानें देखने को मिलती है, जहां से आप अपनी आगे की जर्नी के लिए यहां से शॉपिंग भी कर सकते हैं। टिकट काउंटर पर आपको अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स की चलने वाली बसेस देख के काउंटर्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां से आप अपने डेस्टिनेशन के लिए बस बुक कर सकते हैं। भाई बस टर्मिनल पे आए हैं हम, और यहाँ पे जितनी भी स्लीपर बस देखो यहाँ पे चलती नहीं, यहाँ पे एक ही टर्म चलती है, वो है VIP 24। वो पूरी तरह से रिक्लाइन सीट्स नहीं होती है, मतलब वो पूरी तरह से हम उस पर ऐसे फ्लैट लेट नहीं सकते। बस वो सीट्स यहाँ पे तो मिल रही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग सीट्स वो रहती है, तो VIP 24 हमें नहीं मिली है अब, इसलिए अब हमने सोचा है। और यहाँ पे आने का रीज़न सिर्फ यही था कि हमारे पास जो कैश पैसा हम उसको यूज़ कर लेंगे। ऑनलाइन होने को हो रही है वो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर वो दूसरा है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो, वहाँ से जाती है वो। रेट भी उसका लगभग 4 लोगों का हमारा बन रहा है 13,000 के आसपास, और ये जो दे रहे हैं हमें रेट, वो दे रहे हैं 700 750 के बीच में, यानी यहाँ के हिसाब से हमारे बन जाएंगे 8,000, और अगर हम VIP 24 उस सीट को करेंगे वो बनेंगे हमारे 12,000, 4,000 रुपये ऊपर। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि लंबा सफ़र है, 16-17 घंटे का सफ़र है, वो हमारा अच्छे से कट जाएगा। अगर अब VIP नहीं होगी तो हम फिर नॉर्मल वाली सीट बुक करके जाएंगे। 16-17 घंटे का सफ़र है ही, करना तो है ही। फिलहाल तो यहाँ बैठे हैं, देखेंगे तो कुछ भाई साहब खा लो, ये खाने को मिल रहा है। 7-11 ही चल रहा है बस यहाँ पे। जब कुछ नहीं मिला, VIP नहीं मिला, तो हमने ये नॉन VIP ले लिए, लिग्नाइट टूर से लेकर आई है। एक टिकट की कॉस्ट आई है 715 थाई बात, तो लगभग 2,000 रुपये की एक कॉस्ट पड़ी, 2,000 रुपये कॉस्ट पड़ी है एक इस नॉन VIP एक टिकट की। ठीक है, जब VIP नहीं था तो हमें नॉन VIP से काम चलाना पड़ेगा। ये फ़ोन चला रहा है, इसके चैनल चल रहे हैं। ये साला थाईलैंड में आकर अलग अलग शौक पाल लिए ने। भाई ये फिर तो वही 7-11 ही चल रहा है, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, केले, चिप्स, स्नैक्स, बिस्किट, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ। हम तो वेट ही कर रहे हैं अभी। ये आए हैं हम भैया अपने प्लेटफॉर्म पे, हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 69 to 71 के बीच में यहाँ मिलेगा हमें, और हमारी बस इन्हीं में या तो ये या ये, बाकी हम टिकट दिखा के वो तो कंफर्म कर ही लेंगे। लिग्नाइट टूर, हाँ यही है, शायद यही बस है, तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके अच्छी बस है। टू दिस बैंकॉक टू फुकेट टिकट 4। भाई ये बस है हमारी 7:20 पे जो जा रही है बस, तो ठीक है, बाकी कंफर्ट तो यहाँ रखेंगे। ऐसा है, खाने पीने का जो सामान है ना वो रख लियो एक बैग में ऊपर के। भाई लगेज हमारा जाएगा यहाँ पे बैग में, यहाँ ये दोनों पन्नी में रख। बस तो देखने में प्रीमियम सी लगी रही है, बाकी कंफर्ट और वो सब चीज़ें कैसी है वो अंदर देखेंगे। मेरे को वेट दिखा दे, वो पीछे 2 इसमें है 25, 26 और 2 इस पे हैं। तो भाई जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना, इससे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर उससे बहुत ही बढ़िया है। अगर ये ऐसा है तो VIP कैसा होगा ये देखो। मतलब ये ना, एक तो आप दिखाता हूँ मैं आपको, सीट बहुत रिक्लाइनेबल है, आप देख रहे होंगे पीछे
नहीं वो चल जाएगा पता। देखो हाँ दिखा गए। सीट्स काफी रिक्लाइन कर सकते हो आप देख रहे होंगे सामने लेग स्पेस कितना है, लेग रेस्ट दे रखा है, स्नैक्स आपके साथ है, और ये आपको मिलेगा इसमें ब्लैंकेट मिलेगा साथ में, और यहाँ पे आप देखेंगे चार्जिंग केबल्स हैं, ऊपर आप देखेंगे रीडिंग लाइट्स हैं, टॉवल नहीं है ब्लैंकेट है, और मतलब कुल मिला के ये जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तो ज्यादा ही है। तो हम तो इतना एक्सपेक्ट वीआईपी से कर रहे थे, सही बताऊं तो हम तो सोच रहे वीआईपी होगी एसी। कुल मिला के हम सेटिस्फाई हैं जो सर्विसेज उन्होंने अभी तक दी है। एक नंबर। थोड़ा सा और होगा बूम बूम बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी तो ये है ओवरनाइट का सफर है। कहना तो ये है कि रात में डिनर के लिए रास्ते भर में रुकेंगे, लेकिन वो कैसा खाना होगा हमें नहीं पता। अगर कहीं जहाँ भी रुकेंगे उसको देखा जाएगा। इंक्लूड है या डिनर इसमें इंक्लूड है? हाँ, लेकिन वो ऐसा होता है शायद हमें ना पसंद आए। आज सुबह 10-11 बजे हम पहुंचे फुकेट, पूरी तरह से थके हुए क्योंकि रात भर ओवरनाइट बस का ट्रेवल था। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, हमने एक हॉस्टल बुक कर लिया, बहुत चीपेस्ट रेट में था जिसका मैं बताऊं, और 1-1.5 घंटे की नींद पूरी करने के बाद अब लड़के निकले हैं एक सबसे हमारे नियर बाई 400 मीटर दूर। हम उसी पटोंग बीच की तरफ अब जा रहे हैं। भाई दोपहर के 3 बज रहे हैं और इतनी चिलचिलाती हुई धूप है भाई, इनका समझ में आ रहा है ये तो ठीक है कर रहे हैं सन बाथ और सन टैनिंग। हम पता नहीं क्यों आए इतनी धूप में। ओ भाई रहने दो, उधर चलो। क्यों? तो ये सबसे हमारे पास में भी था, लेकिन सबसे बिजी बीच भी है ये, और वो बिजी बीच इसीलिए ही है क्योंकि ये नाइट, खास तौर पे तो ये नाइट लाइफ के ये एरिया जो है अपनी नाइट लाइफ के लिए ज़्यादा मशहूर है, और इसीलिए यहाँ पर आपको क्राउड भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे काटू बीच, फ्रीडम बीच, कमला बीच, ऐसे कर करके 10-15 किलोमीटर की रेडियस में आपको बहुत सारे बीच देखने को मिलते हैं। आज हमारा वैसे तो फुकेट में पहला दिन है, और जैसा हमने प्लान कर रखा था पहले कि हमें दूसरे दिन यानी कल हमें जाना है फिफी आइलैंड का डे ट्रिप करना है। हमने ऑनलाइन भी रेट चेक किए, लेकिन जैसा बहुत से लोग रिकमेंड भी करते हैं कि ऑनलाइन करने से पहले एक बार ऑफलाइन भी चेक कर लो, शायद अच्छी रेट मिल जाएंगे। वही आज हमारे साथ हमने भी वही किया है। 3-4 दुकानों पे 3-4 ट्रेवल एजेंसी से बात करने के बाद फाइनली हमने एक जगह से डील ले ली है, और पूरा दिन कल का हमारा उसी में चला जाएगा। वैसे तो मज़ा बढ़िया आने वाला है, कल का जो भी होगा दिखाएंगे। रात का सीना भी अपना ना प्लान कर रखा है बांग्ला मार्केट जाने का। खैर स्लिप मिल गई अपने पास, तो कल का दिन पूरा सेट है। चले कैप ले लाए कल, पूछ लेते मोमेंट एक कैप पूछ। देखो ये कैप हमें दिल्ली में मिल रही थी 200 रुपये में, और यहाँ पे मिल रही है 200 बात में, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 3 गुना रेट बढ़ गए यहाँ पे। और दोस्तों हम फिर से आ गए हैं पटोंग बीच पे ही, क्योंकि सनसेट का टाइम था और हमें फ्रीडम बीच जाने में लगता टाइम, क्योंकि वो यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है। इसलिए हमने सोचा कि हम फ्रीडम बीच पर जाएं, लेकिन पहले सोचा तो यही था कि हम फ्रीडम बीच पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हमने ग्रैब भी ढूंढी, लेकिन ग्रैब हमें मिली नहीं। अब इसलिए बेहतर है कि सनसेट कहीं का तो देख लें हम, यहाँ का या वहाँ का।